अस्सलाम वालेकुम। इकरा टीवी के साथ मैं हूं उसामा सदाकत। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। शामी दहशतगर्द हथियार छोड़कर फरार। शाम में शामी फोर्सेस को दहशतगर्दों के खिलाफ मिलने वाली कामयाबियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शामी फौज का कहना है कि फौजी ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्द असला छोड़कर भाग गए। असला काफी ज्यादा है जिसकी गिनती की जा रही है। फलस्तीनियों की पतंगे और गुब्बारे भी इसराइल पर कहर बन गए। सियोनी ज़राए ब्लॉग ने फलस्तीनियों की आतिशगीर पतंगों और गुब्बारों से होने वाले नुकसानात का एतराफ किया है। यमन अल हदीदा पर हमले में 1,21,000 लोग बेघर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल हदीदा पर हमले और इस इलाके में होने वाली झड़पों के नतीजे में 1,21,000 से जायद आम शहरी बेघर हुए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इतराफ दफा 144 नाफिज। 5 से जायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। पुलिस, FC और रेंजर्स एहलकारों समेत स्नाइपर्स तैनात। एहतसाब अदालत में पार्टी से निकाले गए आसिफ किरमानी मौजूद। नवाज शरीफ को 14 साल तक की सजा हो सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर का एहतसाब अदालत आमद पर सहाफी को जवाब। शरीफ फैमिली के खिलाफ फैसला आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मरीम नवाज शरीफ के वकील की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, अडयाला जेल उनकी मुंतजिर है, इमरान खान का दावा। कप्तान एहतसाब अदालत के फैसले पर बनीगाला में मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे। कोई भी मुल्जिम फैसला ताखीर से सुनाने का नहीं कह सकता, अदालत की मर्जी, जब भी फैसला सुनाए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पानामा का हंगामा। 8 सितंबर 2017 को शुरू होने वाले एवनफील्ड रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। एहतसाब अदालत में 9 माह 20 दिन समाअत हुई। हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर 3 जुलाई को फैसला महफूज किया गया। शरीफ बरादरान के करीबी ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद एहतसाब के शिकंजे में। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। फवाद हसन फवाद पर आशियाना हाउसिंग स्कीम में करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सफरी पाबंदियां भी खत्म कर दी। नूर खान एयर बेस सिविलियन के इस्तेमाल करने की तहकीकात की इस्तदा भी मुस्तरद। पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। कोयटा में कांस्टेबल रहीम ने 6 लाख रुपए की गुमशुदा रकम मालिक के हवाले कर दी। DIG ने 5,000 रुपए इनाम और ईमानदारी के सर्टिफिकेट से नवाजा। मुल्क में सियासी गहमा गहमी अरूज पर। PTI का सुनामी आज तिमरघरा और सवात से टकराएगा। नून लीग का शेर हाफिजाबाद में धाड़ने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी सादिकाबाद में तीर बरसाएगी। कराची में गैर कानूनी काबजीन से सरकारी घर 3 हफ्तों में खाली कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट को सरकारी रिहाइश गाहों के मुकदमात 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। रहीम यार खान में जुगनू चौक पर पेशी पर जाते हुए साइलिन की गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जान बहक। राहगीर समेत दुकानदार जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी की ताबिंदा मिसाल। 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर MM आलम का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय त्यारे तबाह किए थे। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग छिड़ गई। ट्रंप इंतजामिया का चीनी मसनूआत की दरामद पर तारीखी टैक्स का नफाज। फैसले पर इतलाक आज से होगा। कौन होगा मर्दे मैदान। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने की जंग आज छिड़ेगी। पहले क्वार्टर फाइनल में यूरुग्वे और फ्रांस होंगे मद्दे मुकाबिल। दूसरे मार्के में ब्राजील और बेल्जियम होंगे इन एक्शन। इस वक्त हेडलाइन से इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।